नमस्कार, रीवा 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। लापरवाही के चलते बढ़ रहा रीवा जिले में कोरोना मरीजों का ग्राफ, संख्या पहुंची 100 के पार। भारी मात्रा में पकड़ी गई नशीली कफ सिरप। मध्य प्रदेश मंडी बोर्ड बैनर तले सौंपा गया कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन। और प्रदेश सरकार से गोबर प्लांट लगाए जाने की मांग पूर्व विधायक ने की। खबरें विस्तार से। रीवा शहर में लगातार मरीजों का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। रीवा जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 100 के पार पहुंच चुकी है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने एवं मास्क का इस्तेमाल न किए जाने के चलते शहर में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। गुरुवार 16 जुलाई को शहर के रिफ्यूजी कॉलोनी में एक कोरोना मरीज पाया गया है, जो अपने घर 2 अन्य सदस्यों के साथ रहता था। उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं कुछ लोगों का पता चला है जो उसके संपर्क में थे। सभी को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है और जांच के लिए सैंपल लिए गए हैं। वहीं और भी जो संपर्क में लोग आए थे, पतासाजी की जा रही है। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज को स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी ने जानकारी दी है। खबर रिकॉर्ड किए जाने के दौरान एक और मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की जानकारी आई है। उक्त मरीज चुनहाई कुआं के पास का बताया जा रहा है। वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनके घर में सदस्य 2 लोग हैं। कितने सदस्य लोग रहते हैं उनके घर में? उनके घर में 2 हैं, एक बहन है और एक पुत्री। तो सभी की जांच हुई है? उनकी जांच हुई है। जो रिफ्यूजी कॉलोनी में एक ही पाए गए हैं और अभी उनके बहन की जांच नहीं हुई है। और उनके संपर्क में 2 लोग बाइयां हैं, 2 बाइयां हैं। एक खाना बनाने वाली है और एक बर्तन धोने वाली है और एक दूध वाला आता है। जी। तो सभी की अभी चैन ढूंढी जाएगी? अभी इनका चेकअप नहीं हुआ है ना? इन सब जिससे मिले होंगे, हाँ, उनकी चैन ढूंढी जाएगी। हाँ, चैन ढूंढी जाएगी। इनका मेडिकल चेकअप होगा और अगल बगल वाले जो संपर्क में होंगे उनका भी चेकअप होगा। और वो उनके घर के पास में सील कर दिया गया है। क्या नाम मैडम आपका? नूरुन्निसा मंसूरी, LHP। किस विभाग से हैं? स्वास्थ्य विभाग, बिछिया जिला चिकित्सालय हॉस्पिटल से। वित्तीय अनियमितता की शिकायत पर कार्यवाही कराए जाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। विकासखंड रीवा अंतर्गत ग्राम पंचायत खैरा और ग्राम पंचायत रौरा के लगभग एक पंचायत में 35 लाख के आसपास वित्तीय अनियमितता पाई गई है, जिस पर गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह द्वारा जनपद CEO को जांच हेतु पत्र भी लिखा गया था। उस समय CEO ने जांच कराए जाने का आश्वासन दिया था, परंतु 1 माह बीत जाने के बाद भी स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। उक्त जानकारी अलकमुनि तिवारी, पूर्व मंडल गोविंदगढ़ द्वारा रीवा 24 न्यूज को कलेक्टर को ज्ञापन देने के दौरान बताई गई। पंचायत रौरा विकासखंड रीवा वित्तीय अनियमितता की शिकायत थी। इसमें माननीय विधायक गुड़ श्री नागेंद्र सिंह जी ने 1 माह पहले जनपद पंचायत CO रीवा तब में अगला जिला पंचायत को पत्र दिया गया। उसी का ज्ञापन देखने आ रहा है। क्या शुभ नाम आपका? अलकमुनि तिवारी, पूर्व मंडलाध्यक्ष। हमारे साथ में मंडल अध्यक्ष प्रदीप त्रिपाठी भी है और मंडल के उपाध्यक्ष अशोक सिंह हरदीशंकर भी है। 2 पंचायतों की पंचायतों में गड़बड़ी हुई है। कुल कितने की गड़बड़ी आसपास हुई? लगभग 30 से 35 लाख की गड़बड़ी है एक पंचायत में। चौराठा थाना क्षेत्र अंतर्गत भारी मात्रा में नशीली कफ सिरप के साथ आरोपी पकड़ाए गए हैं। चौराठा थाना पुलिस ने बीती रात गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर एक पिकअप वाहन को रोककर उसकी तलाशी ली, जिसमें 90 पेटी नशीली कफ सिरप पाई गई, जिसे 5 आरोपियों के साथ जब्त कर कार्यवाही की गई है। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज ने थाना प्रभारी चौराठा शिवपूजन मिश्रा से बात की। पकड़ा गई है, क्या मामला है पूरा? सूचना मिली थी कि जो कोरेक्स है उसे गाड़ी में कोरेक्स लेके लोग बेचने की तैयार में ले जा रहे हैं। घेराबंदी करके उसे स्टाफ ने पकड़ा है। करीब 90 पेटी कोरेक्स पकड़ाई है और इसमें 5 आरोपियों को नामित किया गया है और उनको अन्य आरोप पेश कर दिया गया है। इसमें कोरेक्स कहाँ से आया इसके स्रोतों का पता लगाया जा रहा है और इसमें पूरे स्रोत तक पहुँचाया जाएगा। उनकी खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, लगभग कितने रुपए की? करीब इसका एक पेटी का करीब 12,000 रुपये इसमें मूल्य है। इस हिसाब से 12 कहाँ से आ रही थी सर कोरेक्स? करीब 10 लाख से ऊपर की कोरेक्स है। ये अभी तक जानकारी मिलने ये आया है कि ये कहीं दिल्ली में एक जो मेडिकल स्टोर है, एजेंसी है, वहाँ से लाई है। तो वहाँ भी 3 अपन भेजेंगे और 7 आधार की कार्रवाई करेंगे।
कितने आरोपी पकड़े गए थे? कि कुल पहले 3 आरोपी पकड़े गए, फिर इसमें बाद में अभी और 2 आरोपी नाम जब किया गया है। 3 आरोपी पकड़ के जेल भेजे गए हैं, 2 आरोपी इसमें अन्य हैं और उनको भी क्वेश्चन है जल्द से पकड़ा गया है। स्थानीय कई जगह पुलिस व्यक्ति हैं, उन जगहों से के संपर्क में तो ये नहीं। सभी जगह एक प्रायोरिटी नंबर देख रखा है कि जो जिसको जो सूचना मिलती है उस पर कार्रवाई कराए। जहाँ सूचना मिलती है आदमी जाता है और विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करता है। ये कोरस की खेप सर रिवाई आ रही थी कि आगे जा रही थी? ये सूचना तो अभी तक हमारे पास जहाँ तक है तो ये सीधी भी जा रही थी, कुछ रीवा में उतरने वाली थी, कुछ सीधी उतरने वाली थी। जाँच का विषय है, विवेचना का पार्ट है, तो वो आगे बाद में बताया जाएगा, कार्रवाई अभी होगी। कांग्रेसियों ने पत्रकार वार्ता कर भाजपा पर फर्जी मतदाताओं के आधार पर चुनाव जीतने का आरोप लगाया है। कांग्रेस पार्टी द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष त्रियोगी नारायण शुक्ला, शहर कांग्रेस अध्यक्ष गुरमीत सिंह, रमाशंकर पटेल, डीपी सिंह समेत अन्य लोग मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी ने भाजपा पर फर्जी मतदाताओं के आधार पर चुनाव जीतने का आरोप लगाया है। क्या कहा पत्रकारों से पत्रकार वार्ता के दौरान, आप खुद सुनिए। हालांकि भाजपा की सरकार में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, कानून खत्म है पूरी तरह से। लोग ये कहते हैं इमरजेंसी के बहाना देते हैं, लेकिन इमरजेंसी में हमारी जानकारी में संविधान निलंबित था, लेकिन भाजपा की सरकार में संविधान ही समाप्त है। गरीब लोगों को, बेसहारा लोगों को, मोटरसाइकिल वाले जो गरीब लोग थे उनको 1000 से 500 रुपये फाइन लगाई जाती है, लेकिन यहाँ के भाजपा के नेताओं कि जिस तरह भाजपा के लोगों को छूट दी गई है। अभी कलेक्टर महोदय ने एक आदेश जारी किया है कि 20 लोग शादी ब्याह में रहेंगे, 10 लड़की के पक्ष से, 10 माने लड़के के पक्ष से। मेरा आप सबसे निवेदन, आप सब यहाँ बैठे हैं, हम लोगों के समाज इस तरह का एकल नहीं है, हम लोग पारिवारिक वातावरण में रहते हैं। कोई भी परिवार होगा तो 25-50 लोग, कोई अकेले पति पत्नी नहीं रहते। हम लोग माँ बाप भी रहते हैं, भाई भरजाई भी रहते हैं, सब लोग एकल परिवार होता है। कम से कम 25 से 50 लोग एक परिवार में रहते हैं। तो क्या हम परिवार के लोगों को बाहर कर दें? पहले तो 50 लोगों का था, ठीक है, आपने भी 10 लोगों 20 लोगों का किया, तो फिर ये भाजपा के लोगों के लिए क्यों इस तरह की छूट है कि जहां वो शिलान्यास करें, पब्लिक मीटिंग करें, कोई नमाज लगाए। पूर्व मंत्री जी की भी आपने फोटो दिखा, सबरिया विधायक हैं, आपके वहां के विधायक हैं, कई, कोई एक कार्यक्रम नहीं है, पूरा आप लोगों के पेपरों में छपा हुआ है इसका। किसानों की तो हालत खराब है, 100-100, 200-200, 500-500 एकड़ की जमीन खेती के बगैर पड़ी हुई। हमारी सरकार ने गौशाला बनाने का कार्यक्रम किया तो इनने गौशाला का भी काम रोक दिया, गौशाला एक भी चालू न हो रही। इसलिए मेरा ये कहना है कलेक्टर महोदय से, यहाँ के प्रशासन से, कि जो भी हो, जैसा भी हो, उन मवेशियों के रहने की व्यवस्था करिए जिससे किसान अपनी खेती कर सके, वो कर सके। और बिजली का बिल जो है वो बिजली बिल भी पूरा सुधार करे, यही हमारा आप सबके माध्यम से। एक चीज़ और है, 31 मई को एक बड़ा आंधी तूफान आया था, यहाँ बहुत सारे जंग मने पेड़ पौधे सब उल्टा उखड़ गए होंगे, अगर गाँव में आप लोगों ने देखा होगा। मैंने 100-100 साल, 50-50 साल के पेड़, उसके ऊपर की टहनी नीचे हो गई है, जड़ ऊपर फट के चली गई, घर बार सब उड़ गए, लेकिन आज रुपए तक एक मुआवजा नहीं दिया। अब बिजली से अभी आपके जिले में देखा होगा आपने कि 40 से 50 लोग, मैंने एक दिन में तो एक 30 आ गया था इसका आंकड़ा। मैंने इस तरह से बिजली का भी, बिजली जो गिरती है आसमानी बिजली, उससे भी बहुत सारी मौतें हो गई। संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश मंडी बोर्ड जिला इकाई रीवा ने 4 सूत्री मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। रीवा जिले के कृषक, व्यापारी, हम्माल, तुलावटी मंडी व मंडी बोर्ड के अधिकारियों कर्मचारियों ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही मंडी को बंद रखते हुए विरोध प्रदर्शन करते देखे गए। इस संबंध में मंडी सचिव से रीवा 24 न्यूज ने बात की। सचिव महोदय, क्या आप बताना चाहेंगे कि आज मंडियां बंद क्यों हैं? भारत सरकार कृषि उत्पाद के विपणन के संबंध में उनके द्वारा एक अध्यादेश लाया गया है, जिसमें मंडी के अंदर मंडी शुल्क का निर्धारण पहले से ही चल रहा था, बाहर भी चल रहा था। अंदर यथावत लागू रहेगा, बाहर मंडी शुल्क बाधा मुक्त व्यापार कर दिया गया है, जिससे कर्मचारी, मंडी के कृत्यकारी के ऊपर बड़ा संकट आ गया है। चूंकि भारत सरकार द्वारा ये अध्यादेश जो जारी किया गया है, उसको लगभग मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मान्य भी कर लिया गया है। अभी आदेश जारी होने बाकी है। हम लोग लगातार इस प्रयास में हैं। हम ये चाह रहे हैं कि एक रूपता इसमें आ जाए, जो टैक्स बाहर भी लगे वो अंदर लगे,
जो यदि छूट बाहर सरकार देती है तो अंदर भी छूट दे, और भारत सरकार ने जो आदेश दिया है उसका हम पूर्णतः पालन करेंगे, उसका हम स्वागत भी करते हैं। लेकिन अंदर भी टैक्स माफ करे और वेतन भत्ते की हमारे पेंशन की व्यवस्था सरकार करे। हमको मध्य प्रदेश सरकार के अंतर्गत कर्मचारी मानते हुए जो ट्रेजरी से पेमेंट हमारी करे और हमसे कार्य ले। इसके संबंध में आज कलेक्टर महोदय को आपके द्वारा ज्ञापन भी दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हमारे संयुक्त संघर्ष मोर्चा भोपाल के तत्वाधान में रीवा जिला इकाई के सभी चारों मंडियों के अधिकारी कर्मचारी एवं समिति के कर्मचारियों द्वारा कलेक्टर महोदय को माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए ज्ञापन दिया गया है, और उस ज्ञापन में हम अपनी वेतन भत्ते और जो अपनी पीड़ा है मंडी की, उस पीड़ा को हमने पूरा लिखा है और पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ज्ञापन में आपकी प्रमुख मांगे क्या क्या है? प्रमुख मांगे सबसे पहले हमारे वेतन भत्ते जो हैं वो सरकार निश्चित करे कि सरकार दे और हमसे कार्य ले, हमारी सबसे प्रमुख मांगे यही है। दूसरी, मंडी शुल्क में एक रूपता कर दे, अंदर जो मंडी शुल्क लग रहा है तो बाहर भी लगाए। यदि सरकार को बाहर मंडी शुल्क मुक्त करना है कृषि उत्पाद को, तो हमारे मंडी प्रांगण में भी मंडी शुल्क मुक्त करे कृषि उत्पाद जो भी हमारे पास आ रहा। ऐसी भ्रामक स्थितियों में यदि हमारे मंडी प्रांगण के अंदर मंडी शुल्क लगेगा और मंडी प्रांगण के बाहर मंडी शुल्क से मुक्त होगा कृषि उत्पाद, तो हमारे मंडी में कौन खरीदने आएगा? धीरे धीरे करके व्यापारी चले जाएंगे यहाँ से और हमारी मंडियां वीरान हो जाएंगी, और यहाँ के जो कारोबार होता है उसी से हमको मंडी शुल्क मिल रहा है। यदि मंडी शुल्क नहीं मिलेगा तो हमारे ऊपर वेतन भत्ते और पेंशन के संकट बहुत जल्द ही आगे आने वाले हैं, जिसके लिए लगातार प्रशासन से भोपाल स्तर पर, जिला स्तर पर हम लोग लिखा पढ़ी कर रहे हैं, मिल रहे हैं, लेकिन अभी तक शासन ने किसी भी प्रकार की गाइडलाइन इस संबंध में हमें नहीं दी है जिसका हम पालन कर सकें। भारत सरकार के जो नए कृषि अध्यादेश आए हैं, इससे किसानों को क्या नुकसान होगा? किसानों को पैन कार्ड के आधार पर खरीदी करने वाले लोग पैन कार्ड के आधार पर खरीदी करेंगे, जाएंगे, किसी प्रकार का किसी का उनके ऊपर नियंत्रण नहीं रहेगा। किसानों के यहाँ से माल खरीदेंगे, 3 दिन का समय दिया गया है, वो खरीदने के बाद माल बेच के चंपत हो जाएंगे, किसान ढूंढता रहेगा उनको। अभी हमारी जो मंडी की व्यवस्था है, किसान लाता है, माल बेचता है, उसकी हमारे शासकीय कांटे से तौल होती है, सही तौल। जो मध्य प्रदेश का मंडी अधिनियम बनाया गया है वो भारतवर्ष में सबसे कड़ा कानून व्यापारी के लिए है। वो 3 उद्देश्यों पर है हमारा जो मंडी एक्ट है। पहला घोष विक्रय, दूसरा सही तौल और तीसरा उसी दिन नगद भुगतान। इस तीनों व्यवस्थाओं को भारत सरकार ने खत्म कर दिया है, जिससे किसानों के भुगतान की पूरी जिम्मेदारी खत्म हो गई सरकार की, और सरकार अब आगे क्या निर्णय लेता है इस संबंध में उसकी कोई गाइडलाइन तय नहीं हुई है। जब भी तय हो जाएगी तो यदि मध्य प्रदेश शासन द्वारा आप की मांगे नहीं मानी जाती हैं तो आगे की क्या रणनीति रहेगी मोर्चे की? हमारा जो प्रदेश स्तर का संयुक्त संघर्ष मोर्चा है वो जिस तरह का दिशा निर्देश देगा जिला लेवल पर कैसे करना है, प्रदेश लेवल पर कैसे क्या करना है, उनके आदेशों का हम पालन करेंगे। होश में आओ, होश में आओ। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। आचार्य का जिंदाबाद, 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 आचार्य का जिंदाबाद। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठिया बात,
जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। प्रदेश सरकार से छत्तीसगढ़ सरकार के तर्ज पर गोबर प्लांट लगाए जाने की मांग पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने की है। लक्ष्मण तिवारी पूर्व विधायक द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित कर बात करते हुए बताया गया कि आवारा बेसहारा पशुओं के विचरण से एक ओर जहां किसानों की फसल नष्ट हो रही है, वहीं दूसरी तरफ इनके विचरण करने से आए दिन सड़क दुर्घटनाओं में इजाफा हो रहा है। लक्ष्मण तिवारी ने मध्य प्रदेश सरकार से छत्तीसगढ़ सरकार के तर्ज पर गोबर प्लांट का कार्य शुरू किए जाने की मांग की है और भी बहुत कुछ बताया। इस संबंध में आप सब सुनिए। ये बंदरवाट कर रहे हैं, नॉन रिटर्न बिजनेस कर रहे हैं, लोगों को औकातहीन कर रहे हैं और यहाँ तक कि खैरात बांट रहे हैं। अगर इसमें सरकार का रेवेन्यू आएगा, हमारा गोबर क्रय करेगी सरकार तो जैविक खाद बनेगी। गोबर से हमें तरह तरह के पेन, डिस्टेम्पर, फाइलें इत्यादि इत्यादि का रोजगार मिलेगा। तो जहाँ एक और रोजगार मिलेगा, वहीं दूसरी ओर ये ऐरा प्रथा बंद हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर जो तथाकथित गौशाला का आड़ पर लोग राजनीति करते हैं, ये गौशाला तो एक केवल नौटंकी है, एनजीओ का खेल है। गौशाला का काम ही खत्म हो जाएगा, लोग खुद घर घर गौशाला हो जाएगा। और जब घर घर गौशाला हो जाए, गाय बनेगी, बैल बनेगा, भैंस बनेगी, गोबर बिकेगा, तो न केवल इंसान का स्वास्थ्य ठीक होगा, दूध घी खाने को मिलेगा, निरोगी काया हो जाएगी और घर घर मेहमानों के लिए भी आदर सातिथ्य के लिए पैसे भी इत्यादि समुचित हो जाएंगे। जो प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा हुई है, जगह जगह गए हैं इस तमाम कोरोना काल में और आए हैं, तमाम में फैल रहा है, उनकी भी रोकथाम हो जाएगी। हम आपसे और मध्य प्रदेश सरकार से आपके माध्यम से ये निवेदन कर रहे हैं कि अगर सरकार किसी भी तरीके से इसमें कोताही करती है तो जैसे ही कोरोना की गति धीमी पड़ेगी, हम इसका उग्र आंदोलन करेंगे। अगर इस उग्र आंदोलन ही नहीं, जरूरत पड़ेगी तो हम महामारी आंदोलन करेंगे ताकि यहाँ जन कल्याण का काम हो सके। जेपी प्रबंधन पर श्रमिकों के हनन का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। विधवा महिलाओं के साथ अत्याचार बंद करो, जेपी प्रबंधन मजदूरों को काम दो, वेतन दो। जेपी के मजदूरों का हनन होगा तो मानव अधिकारों का हनन होगा। इस तरह के स्लोगन, पोस्टर लहराते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज को गिरिजेश सिंह सेंगर ने जानकारी दी। उन्होंने लॉकडाउन खत्म होने के बाद से ये था कि सारे मजदूरों को काम पर रख लेंगे। लगातार हम लोग कलेक्टर साहब को और यहाँ के प्रशासन को वहाँ की स्थिति से अवगत करा रहे हैं, पर अभी तक उन्होंने जो है 450 वर्कर आज भी काम से बाहर हैं। और आप सारे लोग देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा अमानवीय जो कंपनी की ओर से व्यवहार किया जा रहा है कि ये जो विधवा महिलाएं हैं जिनके पतियों ने उस कारखाने के अंदर सेवा देते हुए जिनकी मौत हो गई, वो उसके आधार पर उन्हें कारखाने के अंदर नौकरी मिली है, वो उनको 4-4 महीने से जो है ना तनख्वाह मिल रही ना काम मिल रहा है। ये इतना असंवेदनशील और क्रूर प्रबंधन है कि इन महिलाओं तक को काम पर नहीं रख रहा है। इनकी सैलरी के बारे में आप सुनेंगे तो और आश्चर्य करेंगे। इनको किसी को 8,000 मिलता है, किसी को 7,000 मिलता है। इसमें ये परिवार चला रहे हैं। इनको भी कंपनी के अंदर नहीं रखा जा रहा है। तो आज हम लोग कलेक्टर साहब से यही क्या आश्वासन मिला है आपको? वो तो लगातार यही कह रहा है प्रशासन के, वो हम कोशिश कर रहे हैं। आज तो हमने साफ तौर पे प्रशासन को इस बात के लिए कह दिया है कि ये 2-3-4 दिन के अंदर हमारे जो लोग बाहर हैं उन्हें आपने कारखाने के अंदर सबको अंदर नहीं रखवाया, चाहे वो ठेका वर्कर्स हो चाहे परमानेंट। और जो लोगों का स्थानांतरण किया जा रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है, किसी का भूटान किया जा रहा है, किसी का चुर्क किया जा रहा है, किसी का चुनार किया जा रहा है ना। तो ऐसी हालात में जो है उनके ट्रांसफर निरस्त किए जाएं और ये सब चीजें नहीं होती तो हम 3-4 दिन के बाद जो है पूरे कारखाने के अंदर हड़ताल पे जाएंगे।
हाँ, उससे कोई कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है, उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा, क्योंकि हम लोग लगातार शांतिपूर्ण तरीके से अनुशासित तरीके से ये चाहते हैं कि इनकी जो वाजिब मांगे हैं मजदूरों की, वो वाजिब मांगों का समाधान निकाला जाए प्रशासन की पहल से। पर प्रशासन की ओर से अभी तक उस तरीके की कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई है। हाँ, 100-200 लोगों को रख लिया है, बाकी लोग अभी भी बाहर हैं। तो आज हम लोगों ने कहा कि इन महिलाओं को, मुख्य रूप से जो विधवा महिलाएं हैं, इनको कल से ही काम पर वापस लिया जाए और बाकी मजदूरों को भी काम पर वापस लिया जाए, नहीं तो हम लोग जो है हड़ताल पर जाएंगे। सतना से आई 30 सदस्यीय टीम ने जीएसटी एक्ट के तहत मटेरियल सप्लायर के यहाँ छापामार कार्रवाई की है। शिव शक्ति कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल सप्लायर के यहाँ सतना से आई 30 सदस्यीय टीम द्वारा छापामार कार्रवाई की गई। इस संबंध में राजस्व निरीक्षक से रीवा 24 न्यूज ने बात की। हाँ सर, बताएं यहाँ पे आज क्या कार्रवाई हो रही है, आप किस विभाग द्वारा हुई है? जीएसटी एक्ट की धारा 67(2) के तहत है ना, शिव शक्ति कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल सप्लायर्स के यहाँ आज कार्रवाई की गई है ना, छापे की कार्रवाई है। और इसके अंतर्गत ये है कि इसकी अनियमितता पाई गई थी रिटर्न्स में, और जो एक्चुअल इन्होंने बिल जारी किए हैं तो उसी की जांच के तहत आज कार्रवाई। कितनी सदस्यीय टीम कार्रवाई कर रही हैं और कहाँ से आई है? ये एंटी एविजन ब्यूरो सतना की टीम है और करीब 20 सदस्य हैं इसमें। तो सिर्फ एक ही संस्थान पे छापा है कि और कहीं जगह भी कार्रवाई? सिर्फ इसी संस्था पे। क्या शिकायत मिली थी क्या? हाँ, इसकी मतलब हमें मिली थी ऐसे अनियमितता की जानकारी, तो उसी के तहत उसी की जांच करने के लिए आज हम यहाँ। लगभग कितने की अनियमितता होगी? अभी तो पता नहीं चल पाया, अभी चल रही है अंदर जांच। आपका पद और नाम बता दीजिए। मैं हेमंत रावते। और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर। लापरवाही के चलते बढ़ रहा रीवा जिले में कोरोना मरीजों का ग्राफ, संख्या पहुंची 100 के पार। भारी मात्रा में पकड़ी गई नशीली कफ सिरप, चौराटा पुलिस की त्वरित कार्रवाई। मध्य प्रदेश मंडी बोर्ड बैनर पर सौंपा गया कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन और प्रदेश सरकार से गोबर प्लांट लगाने की मांग है। आज के दिन इतना ही। रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।